मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। ये पहला पार्ट होने वाला है, इसलिए इसका पार्ट 1 रखा गया है। और इसमें हम लोग नेविगेशन के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और फुल चैप्टर इसमें कवर किया जाएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है और यदि कोई टॉपिक छूटता है तो पार्ट 2 वीडियो आएगा, फिर 3 आएगा। चलिए पहले ओवरव्यू देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पे बताया गया है टॉपिक टॉपिक तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग टॉपिक देख सकते हैं और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि न्यू चैप्टर नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन में 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें है चार्ट एंड मैप्स, और दूसरा है कंपास और गैरो, या जैरो भी कह सकते हैं, रडार एंड जीपीएस, लाइट एंड बॉयस, रूल ऑफ द रोड, कोलार्ज, इस नियम को पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे हम लोग वीएचएफ रेडियो क्या होता है, और एमएचएफ रेडियो क्या होता है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, और सिग्नल फ्लैक्स क्या होता है, और मोर लाइट एलडी लैम्प क्या होता है। तो ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चार्ट एंड मैप से। तो चलिए दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नेविगेशन पहले स्टार्ट किया जाएगा। तो नेविगेशन में लिखा है नेविगेशन इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डायरेक्शन ए शिप सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बताया गया नेविगेशन जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से ले जाने की कला और विज्ञान कहते हैं इसको। नेविगेशन उसी को कहते हैं जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंच जाए, तो उसको हम लोग नेविगेशन कहते हैं। और नेविगेशन में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट एंड मैप, और यहाँ पे देख सकते हैं कंपास एंड जाइरो, रडार एंड जीपीएस, लाइट एंड वॉइस, रूल ऑफ द रोड, कोलार्ज, समुद्र की यातायात नियम होता है ये कोलार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट इसके बारे में दिए गए हैं, अब इसके हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। पहले चार्ट देखेंगे, इसके बारे में फुल डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे और इसका मुख्य पॉइंट भी पढ़ेंगे, मेन पॉइंट क्या होता है। कंपास का भी मेन पॉइंट पढ़ेंगे, रडार, मतलब पांचों का एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ये 5 कंप्लीट होने के बाद 5 और हम लोग पढ़ेंगे जो कम्युनिकेशन स्किल में आता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और पहला में बताया गया चार्ट एंड मैप। चार्ट एंड मैप का मतलब क्या होता है? चार्ट एंड मैप आर द नेविगेशन टूल यूज टू प्लान एंड गाइड द मूवमेंट ऑफ शिप सेफली अक्रॉस सीज एंड ओशियन। चार्ट और नक्शे नेविगेशन के उपकरण हैं जिनका उपयोग जहाज को समुद्र और महासागर में सुरक्षित रूप से चलाने और मार्ग तय करने के लिए किया जाता है। तो इसका पर्पज या उद्देश्य और इसका यूज क्या क्या होता है चार्ट का? तो यहाँ पे चार्ट का यूज देख सकते हैं, सो वाटर डेप्थ, पानी की गहराई पता कर सकते हैं चार्ट से। और यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया मार्क हजार्ड, रोक एंड व्रेक्स, खतरों को चिन्हित करते हुए चट्टान, डूबे जहाज का भी पता लगा सकते हैं, मतलब कि उसके बारे में जान सकते हैं कि जहाज यहाँ पे डूबी हुई थी तो हम लोग उससे साइड होके जा सकते हैं और उससे अलर्ट होके जा सकते हैं। जो गलती हो गई है, जो पहले हम लोग को नेविगेशन में गलती हो गई है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये चार्ट बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेट रूट एंड शिपिंग लेन, मार्ग और शिपिंग लेन बताता है ये। और हेल्प इन पोजीशन फिक्सिंग, स्थिति तय करने में मदद करता है, जो स्थिति होती है उसको तय करने में ये मदद करता है। और यहाँ पे बताया गया है असिस्ट इन वॉयस प्लानिंग, यात्रा की योजना बनाने में सहायक होता है। पहले डिसाइड हो जाता है किस रूट से जाना है। तो चलिए इसका अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपास के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपास एंड गायरो दोनों के बारे में बताया गया। ये इतना कंपास के बारे में है और ये इतना जायरो के बारे में। तो दिया है कंपास इज ए नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट दैट शो डायरेक्शन यूजिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कंपास एक नेविगेशन उपकरण जो है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग करते दिशा बताता है, इसका दिशा बताता है, इसका दिशा बताता है। और इसका यूज क्या क्या हो सकता है? सो शिप हेडिंग, जो हेडिंग होती है जहाज की किस दिशा में जा रहा है वो बता सकता है कंपास। ये डायरेक्शन बताता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में शिप जा रही है उसको वो बताता है। और यहाँ पे देख सकते हैं और इसका क्या हेल्प हो सकता है? हेल्प इन कोर्स करेक्शन, मार्ग सुधारने में मदद करता है। और सिंपल एंड रिएबल टूल बताता है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं जायरो का क्या काम होता है। जायरो जायरो कंपास इज एन एडवांस नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज ए फास्ट स्पेनिंग जायरोस्कोप एंड अर्थ रोटेशन टू फाइंड द ट्रू नॉर्थ। बताया गया है जायरो कंपास के आधुनिक नेविगेशन उपकरण है जो तेज घूमते जायरोस्कोप और पृथ्वी के घूमने का उपयोग करके सही उत्तर दिशा या ट्रू नॉर्थ बताता है ये। और इसका यूज क्या क्या होता है? मोर एक्यूरेट देन द मैग्नेट कंपास, नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट एरर, और एसेंशियल फॉर द मॉडर्न शिप एंड ऑटो पायलट सिस्टम। ये मतलब डायरेक्शन बताने में बहुत उपयोगी होता है। तो हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग देखेंगे यहाँ थर्ड के बारे में जो रडार बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रडार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे रडार क्या होता है। तो चलिए दोस्तों रडार के बारे में जानते हैं और समझते हैं।
जैसा कि देख सकते हैं रडार एंड जीपीएस दोनों बताया गया है। रडार इज ए नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज द रेडियो वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट शिप एंड लैंड अराउंड द वेसल। रडार के नेविगेशन उपकरण है जो रेडियो तरंगों का उपकरण करके जहाज के आसपास की वस्तुओं, जहाज़ों और भूमि का पता लगाया जाता है। तो इतना इससे समझ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इसके यूज और ये बताया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रडार का यूज समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद जीपीएस का यूज समझेंगे। तो पहले हम लोग ये रडार का यूज बताया गया है, फिर ये जीपीएस का बताया गया है। तो चलिए समझते हैं। डिटेक्ट नियर बाई शिप एंड ऑब्स्टेकल्स, आसपास के जहाज और बाधाएं पहचान लेता है ये। असिस्ट इन नेविगेशन ड्यूरिंग फॉग नाइट, जैसे ये धुंध या रात में नेविगेशन में बहुत मदद करता है। और बताया गया प्रिवेंट कोलिजन, टकराव से बहुत बचाव देता है, जैसे कोलिजन कोई जहाज आपस में ना टकरा जाए। और जीपीएस का फुल फॉर्म देख सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम दैट शो द एक्सेस पोजिशन ऑफ द शिप एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जीपीएस ग्लोबल पोजिशन सिस्टम एक सैटेलाइट आधारित प्रणाली है, एक सिस्टम है जो जहाज की स्थिति और दुनिया में कहीं भी दिखाती है। इसका यूज क्या होता है? स्थिति तय करना, पोजीशन फिक्सिंग और वॉयस प्लानिंग, यात्रा की योजना बनाने में इसका मदद की जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया एक्यूरेट नेविगेशन, सटीक नेविगेशन बताता है। तो ये उपकरण बहुत हेल्प करते हैं नेविगेशन में, और ये जीपी रेटिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप लोग केवल इसको एक टाइम्स देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि पूरा आसानी से ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारा जाता है, रट्टा मारने से दिमाग में नहीं बैठता और ये कुछ दिन बाद भूल जाता है। यदि आप इमेज के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको ऑफिसर बनने की तैयारी भी इससे मिल सकती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखते हुए आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इमेज के माध्यम से और अच्छे से समझ पाइए। यदि आप लोगों को कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को और ईजी बनाने में मदद किया जाएगा। तो चलिए और देखते हैं। थर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अभी थर्ड हम लोग पढ़े हैं रडार। रडार के यूज़ देखे हैं, जीपीएस के यूज़ देखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लाइट एंड वॉइस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन लाइट आर फिटेड ऑन शिप टू शो देयर पोजीशन, डायरेक्शन एंड स्टेटस एट नाइट और इन पुअर विजिबिलिटी। बताया गया है नेविगेशन लाइट्स जहाज़ पर लगाई जाती है ताकि रात या कम अदृश्यता, मतलब जहाँ दिखाई नहीं देती है, उसमें उसकी स्थिति, दिशा और स्थिति दिखाई दे, इसलिए लगाया जाता है ये। और इसका यूज़ क्या क्या होता है देख सकते हैं। यहाँ पे ये लाइट के बारे में, ये वॉइस के बारे में बात कर रहा है, अभी लाइट के बारे में हम लोग समझेंगे। इंडिकेट शिप मूवमेंट, जहाज की गति को बताता है ये। और क्या बताता है? प्रिवेंट कोलिजन, टकराव से बचाता है ये। और सो स्पेशल कंडीशन एंकर्ड टोइंग, विशेष स्थिति दिखाना एंकर पर टोइंग आदि। ये टोइंग और एंकर सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे चलिए देखते हैं बॉयज़ क्या होते हैं। बताया गया बॉयज़ आर द फ्लोटिंग मेकर्स प्लेस्ड इन द सी टू गाइड शिप, मार्क चैनल एंड इंडिकेट हजार्ड। बताया गया है बॉयज समुद्र में लगाए गए तैरते हुए निशान होते हैं, देख सकते हैं ये एक निशान होते हैं जो जहाज को मार्ग दिखाते हैं, चैनल चिन्हित करते हैं और खतरों की जानकारी देते हैं। इसका यूज क्या होता है? मार्क सेफ चैनल होता है ये। और यहाँ पे इंडिकेट सैलो वाटर और रॉक्स, उथले पानी या चट्टान बताता है ये। और बताता है यहाँ पे सो एंकरेज एरिया, एंकरेज एरिया कहाँ होता है वो बताता है। असिस्ट इन नेविगेशन, नेविगेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लाइट एंड वॉइस को कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हम लोग को कम वो क्या बोलते हैं नेविगेशन का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन का 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ टॉपिक्स है रूल ऑन द रोड कुलार्स। बताया गया समुद्र की यातायात नियम, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ये आ भी सकता है जीपी रेटिंग स्टूडेंट के लिए। कन्वेंशनल ऑन द इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एट सी आर इंटरनेशनल रूट डेट गाइड शिप टू अवॉइड कोलिजन। बताया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यातायात नियम होता है ये ऐसे नियम होते हैं जो जहाज़ों को टक्कर से बचाने के लिए मार्गदर्शित करते हैं, मतलब उसको बचाते हैं कि कहीं कोलिजन ना हो जाए, कहीं आपस में एक दूसरे में जहाज ना टकरा जाए। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इंश्योर सेफ नेविगेशन, सुरक्षित नेविगेशन होता है, सुनिश्चित हो जाता है इससे। प्रिवेंट कोलिजन बिटवीन शिप, जहाज़ों के बीच टकराव से बचाता है ये। और प्रिवेंट स्टैंडर्ड सिग्नल एंड एक्शन, मानक संकेत और क्रिया बताता है ये। और मेंटेन डिसिप्लिन एट सी, समुद्र में अनुशासन बनाए रखना, ये भी बताता है। और के रूल सिंपल फॉर्म में हम लोग जानेंगे। कीप टू स्टार्ट बोट साइड, उसको राइट साइड कहते हैं। स्टार्ट बोट साइड को दाएं की तरफ चलना होता है, स्टार्ट बोट साइड। गिव अवे टू वेसल ऑन द योट राइट, दाएं से आने वाले जहाज को रास्ता देता है ये। और यूज नेविगेशन लाइट एट नाइट, रात में नेविगेशन लाइट का उपयोग होता है। और साउंड सिग्नल फॉर द मैन्यूअर्स, मूवमेंट के लिए ध्वनि संकेत होता है, ध्वनि साउंड होता है। और स्पेशल रूल ऑफ द ओवरटेकिंग, क्रॉसिंग एंड हेड ऑन सिचुएशन, ओवरटेकिंग या क्रॉसिंग और आमने सामने की स्थिति के लिए विशेष नियम होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का पहला यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टॉपिक, इसका नाम है VHF रेडियो। VHF रेडियो का फुल फॉर्म जानेंगे। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है ये। रेडियो इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम यूज ऑन शिप टू ट्रांसमिट एंड रिसीव शॉर्ट रेंज मैसेज मेनली फॉर द सेफली एंड कोऑर्डिनेशन। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो जहाज़ों पर इस्तेमाल होने वाला संचार उपकरण होता है, कम्युनिकेशन उपकरण होता है, जो जो छोटी दूरी पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। खासकर सुरक्षा और तालमेल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो और इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। इसका पर्पज़ मतलब और इसका यूज, इसका उद्देश्य क्या है और इसका यूज क्या है समझते हैं। शिप टू शिप कम्युनिकेशन, जहाज से जहाज बात हो सकती है। शिप टू शिप श्योर कम्युनिकेशन, जहाज के किनारे तक भी बात हो सकती है। इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल चैनल, 16 चैनल होते हैं जिससे आपातकालीन बात हो सकती है इमरजेंसी में। और कोऑर्डिनेशन विद द पोर्ट अथॉरिटीज़, पोर्ट अधिकारियों से बातचीत हो सकती है। नेविगेशन सेफली मैसेज, नेविगेशन को सुरक्षा मैसेज दे सकता है। और इसका फीचर क्या क्या होता है। ऑपरेट इन 30 से 300 mH फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इसका, ये उतना रेंज में काम करता है। क्लियर वॉइस कम्युनिकेशन होता है, साफ आवाज़ में संचार बात हो सकता है। और लिमिट रेंज, और यूजली 20 से 30 नॉटिकल माइल्स, सीमित दूरी, आमतौर पर इतना मील दूर पर बात हो सकता है। और स्टैंडर्डाइज चैनल फॉर द डिफरेंट पर्पज, अलग अलग कामों के लिए मानक चैनल बनाए गए हैं, उस चैनल पे बात होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं दूसरा, इसका कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट है, ये दूसरा टॉपिक है। एमएफ और एचएफ रेडियो के बारे में समझेंगे। पहले एमएफ का फुल फॉर्म समझते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी, एंड एचएफ का फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी। रेडियो आर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज ऑन शिप, सेंड ए रिसीव मैसेज ओवर 100 और इवन 1000 ऑफ नॉटिकल माइल्स। यहाँ पे जो एमएफ है मीडियम फ्रीक्वेंसी और एचएफ है हाई फ्रीक्वेंसी, रेडियो जहाज पर इस्तेमाल होने वाले लंबी दूरी संचार उपकरण, मतलब बात उपकरण के लिए जो सैकड़ों या हजारों समुद्र तक, हजारों समुद्री मील तक संदेश भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होता है। ये बाप रे बाप, देख सकते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, बताया गया है यहाँ पे। हजारों समुद्री मील तक संदेश भेजा जा सकता है, इतना इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो चलिए और इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका यूज क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं, लॉन्ग रेंज शिप टू श्योर कम्युनिकेशन, लंबी दूरी पर जहाज के किनारे तक बात हो सकती है। शिप टू शिप कम्युनिकेशन बियॉन्ड VHF रेंज, VHF रेंज सीमा से बाहर जहाज से संचार मतलब बात हो सकती है। इमरजेंसी डिस्ट्रेस मैसेज भेजा जा सकता है। GMDSS सिस्टम से आपातकालीन मैसेज भेजा जा सकता है। वेदर रिपोर्ट एंड नेविगेशन वार्निंग दी जा सकती है। मौसम रिपोर्ट और नेविगेशन वाचिंग प्राप्त किया जा सकती है। और यहाँ फीचर देख सकते हैं, रेंज इसका 300 नॉटिकल माइल्स होता है और हाई फ्रीक्वेंसी का 1000 ऑफ नॉटिकल माइल होती है। और वर्क विद द वॉइस एंड डिजिटल सिग्नल, आवाज़ और डिजिटल संकेत के साथ काम किया जा सकता है। एसेंशियल फॉर द ओशियन गोइंग वेसल, महासागरों में चलने वाले जहाज़ों के लिए आवश्यक होता है। चलिए हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ सिस्टम दैट यूज सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ द ट्रांसिस्ट एंड द रिसीव सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक प्रणाली है, जैसे कि जो सिस्टम है उसको हिंदी में बताया गया प्रणाली, जो प्रक्रिया की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का उपयोग करके लंबी दूरी तक संकेत भेजने और प्राप्त करने में ये काम आती है। तो इससे संकेत भेजा जा सकता है और बात भी किया जा सकता है। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, इसका यूज क्या है। ग्लोबल शिप टू शिप कम्युनिकेशन, दुनिया भर में जहाज़ों किनारे तक बात हो सकती है। और शिप टू शिप कम्युनिकेशन एक्रॉस ओशियन, महासागरों में जहाज से जहाज बात हो सकती है। और इमरजेंसी में भी बात हो सकती है, आपातकालीन संदेश भेजा जा सकता है। वेदर अपडेट भी मिल सकता है और नेविगेशन वार्निंग भी दी जा सकती है। डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, ईमेल, इंटरनेट ट्रैकिंग से हो सकता है। और इसका फीचर क्या है, कवरेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी ये कवर हो सकता है। रिएबल इवन बियॉन्ड एमएफ और एचएफ रेंज, एमएफ और एचएफ जो होता है सीमा से भी आगे विश्वसनीय है। सपोर्ट वॉइस टेक्स्ट एंड डिजिटल डाटा, आवाज़ टेक्स्ट और डिजिटल डाटा सपोर्ट करता है ये। चलिए और बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये हम लोग का 4 टॉपिक है, सिग्नल फ्लैग कम्युनिकेशन का 4 टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हम सिग्नल फ्लैग के बारे में बताया गया है। सिग्नल फ्लैग क्या होता है, सिग्नल फ्लैग आर द कलर्ड फ्लैग यूज ऑन द शिप टू सेंड कोड मैसेज फॉर द कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। संकेत झंडे रंगीन झंडे होते हैं जिनका उपयोग जहाज़ों पर संचार और नेविगेशन के लिए कोडित संदेश होता है, ये मतलब कोड लैंग्वेज होता है और ये संदेश भेजने में काफ़ी मदद होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया इसका यूज क्या होता है। कम्युनिकेट बिटवीन शिप विदाउट रेडियो, रेडियो के बिना जहाज़ों के बीच इससे संचार हो सकता है, इसको देख के इंडिकेट किया जा सकता है। और सेंड कोडेड मैसेज लेटर नंबर, अक्षरों संख्याओं के कोडित संदेश भेजा जा सकता है। और इंडिकेट इमरजेंसीज ऑन द इंस्ट्रक्शन, आपातकालीन निर्देश बताया जा सकता है इससे।
और यूज़ इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल ICS, इसका फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत कोड ICS में उपयोग होता है इसका। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, फ्लैग ए अल्फा होता है, जो ड्राइवर बिलोंग कीप क्लियर, मतलब झंडा एक अल्फा गोताखोर नीचे हैं दूर रहें, ये बता सकता है। और फ्लैग बी ब्रेवो डेंजरस कार्गो कीप अवे, जो झंडा बी है ब्रावो खतरनाक माल दूर रहे, जो इस पे जहाज पे खतरनाक सामान है इससे दूर रहे, ये बता सकता है। और फ्लैग एन नवंबर प्लस सी चार्ली डिस्ट्रेस सिग्नल, झंडा एन नवंबर प्लस सी चार्ली आपातकालीन संदेश देता है, इमरजेंसी का संदेश देता है। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। और हम लोग यहाँ पे 5 टॉपिक्स स्टार्ट हो गया है। अभी इस टॉपिक के बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत हार्डवर्क से वीडियो बनती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं 5 के बारे में। मोर्स लाइट एलडीस लैम्प क्या होता है? मोर्स लाइट और एलडीस लैम्प इज ए हैंड हेल्ड सिग्नलिंग होता है ये, और डिवाइस दैट यूज फ्लैशेस ऑफ लाइट टू सेंड मैसेज इन मोर्स कोड बिटवीन शिप। मार्स लाइट एक एलडीस लैम्प एक हाथ में पकड़ा जाने वाला संकेत उपकरण होता है जो रोशनी की चमक का उपयोग करके जहाज़ों के बीच कोड भेजता है। तो यहाँ पे इसकी यूज के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं शिप टू शिप कम्युनिकेशन विदाउट रेडियो, रेडियो के बिना जहाज से जहाज बात हो सकता है। और इसके द्वारा सेंड कोड मैसेज इन द मोर्स कोड, मार्स कोड में कोडित संदेश भेजे जा सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है यूजफुल इन द इमरजेंसी ऑफ रेडियो फेलियर, यदि रेडियो फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो आपातकाल में रेडियो खराब होने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। और साइलेंट कम्युनिकेशन एट नाइट, रात में बिना आवाज़ के संचार हो सकता है। और इसका फीचर क्या होता है? पोर्टेबल हेल्ड लैम्प होता है, ये हाथ में पकड़ा जाने वाला एक लैम्प होता है। प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी की चमक इससे पैदा होती है। ऑपरेशन कंट्रोल ड्यूरिंग ऑफ द फ्लैशेस, ऑपरेटर चमक की अवधि नियंत्रित करता है। और मैसेज फॉलो मोर्स कोड डॉट्स डैशेस, संदेश मार्स कोड डैशेस और संदेश में भी होता है ये। तो आशा करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई टॉपिक आप लोग को हार्ड लगा है तो आप लोग कमेंट करें और उस टॉपिक को ईजी बनाया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।